नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्कूल गुरुजी में। देखिए आज विज्ञान विषय का जो पेपर सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि ये इन्हीं में से पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। हर बार हर साल जो क्वेश्चन पेपर आपके लिए जो सॉल्यूशन करवाए जाते हैं ना, तो उन्हीं में से पूछे जाते हैं विद्यार्थियों। अगर आप बेहतरीन से बेहतरीन परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं बाकी विद्यार्थियों से, तो एक ही रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। सभी के उत्तर मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि क्या है कि बाकी जो सारे सब्जेक्ट के पेपर हैं ऑलरेडी इसी चैनल पर अपलोड कर रखे हैं मैंने विथ सॉल्यूशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट 100% इंपॉर्टेंट हो गए, वो सभी देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस वीडियो को देखने के बाद वो सारे पेपर देख लीजिएगा। और इसकी प्ले लिस्ट मैंने बना रखी है ऑलरेडी। अब देखिएगा मैं पूरा पूरा सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि सही विकल्प का आपको चयन करना होता है। इसमें सबसे पहला प्रश्न दे रखा है कि क में दे रखा आयोडीन तथा नमक के मिश्रण से आयोडीन को पृथक करने की विधि कौन सी है। तो ये विधि है उदर्वपातन। कौन सी है? उदर्वपातन। इस विधि से नमक और आयोडीन, इसमें क्या होता है, आयोडीन को अलग किया जा सकता है। ख में देखिए क्या दे रखा है, खनिज अधिक मात्रा में मिलते हैं किस कहाँ पर मिलते हैं, ठीक है, किस परत में मिलते हैं। तो भूपट्टी में मिलते हैं अधिक मात्रा में, जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है। ग दे रखा है निम्न में से उत्पादक कौन सा है। तो उत्पादक है वो घास है। कौन सा है? घास। ग में दे रखा है कि निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है। निम्न में से कौन सा है? वो ग्रह नहीं है। तो चंद्रमा एक उपग्रह है, ग्रह नहीं है। उसके बाद अगला जो प्रश्न दे रखा है कि ड़ में इत्र की गंध दूरस्थ कोने में अनुभव की जा सकती है किस कारण। विसरण के कारण। क्योंकि विसरण का मतलब होता है फैलना, तो उसकी गंधें बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं। इसकी वजह से ही वो क्या, उसकी बहुत दूर तक उसकी गंध आती है। गंध क्या, सुगंध को, कुछ भी को, ठीक है। अब ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हो गए। ऑब्जेक्टिव टाइप के दूसरे प्रश्न देखिएगा, उसमें क्या है कि कारण बताओ। दूसरे में क्या पूछा गया है? कारण बताना है। प्रश्न है खाना बनाने के लिए बर्तनों के हत्थे प्लास्टिक या लकड़ी के क्यों बनाए जाते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? देखो इसका एक ही कारण है, क्योंकि लकड़ी या प्लास्टिक होती है ना, वो ऊष्मा या विद्युत के कुछ अलग होता है, उनमें से ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है। आपने देखा होगा कि जब लोहा आग से हम एक जो लोहे की सड़ी होती है 1 फीट की, ठीक है, तो उसको यहाँ से गर्म करते हैं तो यहाँ भी गर्म हो जाती है, पूरी की पूरी गर्म हो जाती है, हमारा हाथ जलने लगता है। लेकिन अगर लकड़ी को जलाओगे तो सिर्फ यहाँ से जलाओगे तो यहाँ तक ही जलेगी, यहाँ तक हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ ठंडी रहेगी। क्यों? क्योंकि ये ऊष्मा की कुछ अलग होती है, इसमें ऊष्मा का प्रवाह होता ही नहीं। इसी वजह से बर्तनों कहते हैं वो प्लास्टिक या लकड़ी के बनाए जाते हैं। दूसरा है जल एक पारदर्शी पदार्थ है। बिल्कुल है, जल क्या है, एक पारदर्शी पदार्थ है। क्यों है? क्योंकि ये प्रकाश को अपने में से गुजरने देता है। यानी ये पदार्थ होता है ना जल, वो प्रकाश को अपने में से, ठीक है, इसके आर पार प्रकाश चला जाता है, जिसकी वजह से हमें दिखाई देता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद तीसरा प्रश्न, जय सही और गलत का आपको लगाना है, अनुमान लगाना है कौन सा सही है। जल में वायु घुली होती है। जल में वायु घुली होती है, क्या बात सही है या गलत? जल में क्या होती है? वायु घुली होती है, तो बिल्कुल सही होती है। जल में क्या होता है? ऑक्सीजन और आपको हाइड्रोजन होती है। कौन सी होती है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। जल वाष्प पदार्थ की ठोस अवस्था है, ये नहीं है। जल वाष्प जो पदार्थ की है वो गैसीय अवस्था है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी है वह सूर्य की परिक्रमा करती है, बिल्कुल सही है। और चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, ये भी सही है। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, ये भी सही है। तो बिल्कुल इस तरीके से आपको लिखना है एग्जाम में भी, और एग्जाम में यही पूछा जाएगा। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए विद्यार्थियों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी सारे सब्जेक्ट के पेपर आप देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद। अब अगला दे रखा है कि सही का मिलान करना है आपको जोड़ी का। जो उपग्रह होते हैं ना, उपग्रह कौन सा इसमें? तो चंद्रमा है वो उपग्रह है। क्या है? चंद्रमा है वो उपग्रह है। रेत तथा लोहे का चूर्ण क्या कहलाता है? चुंबकीय। रेत तथा लोहे का चूर्ण है वो चुंबकीय पृथक्करण होता है, ठीक है। गंदे और दूसरा है पृथ्वी का मध्य परत। पृथ्वी की मध्य परत कौन सी होती है? प्रवार। क्या होती है? प्रवार। और गंदे पानी में फिटकरी मिलाना क्या होगा? ये भारण हो जाएगा। और पांचवा है कि पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह है वो शुक्र है। कौन सा है? पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह है वो शुक्र है। ये हो गया चौथा प्रश्न है कि मिलान करना। उसके बाद खाली जगह, पांचवा प्रश्न क्या दे रखा है? खाली जगह भरो, ठीक है। तो यहाँ दे रखा क्या? विधि द्वारा कचरे के ढेर से लो चूर्ण पृथक करते हैं। किस विधि के द्वारा कचरे से लोहे को अलग किया जाता है? चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा। तो आपको इसको यहाँ लिख देना है। अगला पदार्थ, अगला दे रखा है कि सभी पदार्थ घेरते हैं तथा उसमें होता है, क्या होता है? सभी पदार्थ स्थान घेरते हैं। क्या घेरते हैं? स्थान घेरते हैं। तो उसमें क्या होता है? भार होता है। क्या होता है? भार होता है।
अगला है सूखी पत्तियां विद्युत की होती हैं। सूखी पत्तियां हैं विद्युत की कुचालक होती है। क्या होती हैं? कुचालक। विद्युत की कुचालक होती हैं सूखी पत्तियां। और अगला दे रखा है कि हरी घास मोर है। हरी घास क्या है विद्यार्थियों? हरी घास मोर। ये जो प्रश्न दे रखा है ये इसमें शायद त्रुटि हो गई है, तो इसको आप छोड़ देना, इसकी कोई जरूरत नहीं है करने की। ठीक है। और इसके बाद अगला दे रखा है संतरे का रस जल में है। संतरे का रस जल में घुलनशील है। घुलनशील है। संतरे का रस है जल में घुलनशील है। ओके, ये आपकी खाली जगह होगी, आप देख लेना। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो इसका। उसके बाद सट्टा प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है। सट्टा प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है और ये सबसे इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। ये पर्यावरण क्या है? पर्यावरण क्या है? देखिए, पर्यावरण का अर्थ होता है कि किसी भी जीव होता है ना, कोई भी जैव मंडल के चारों तरफ से घेरने वाली वस्तुएं होती है, वो पर्यावरण कहलाती है। किसी भी जीव के चारों ओर तरफ से घेरने वाली वस्तुएं पर्यावरण कहलाती है। पृथ्वी की तीनों परतों का महत्व लिखना है आपको। पृथ्वी की तीनों परतों का, ठीक है, आपको महत्व लिखना है। तीसरा है पारदर्शी, अपारदर्शी और अल्पदर्शी पारभासी पदार्थों में अंतर लिखना है। देखो, पारदर्शी जिसके आर पार दिखाई देता हो, अपारदर्शी जिसके आर पार दिखाई नहीं देता हो, और जो अल्प पारदर्शी इसके इसे पारभासी भी कह सकते हैं, जिसमें आर पार तो दिखाई देता है लेकिन कैसा दिखाई देता है? धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, साफ नहीं दिखाई देता है, इसी तरीके से। चौथा प्रश्न देखा है समुद्री जल से नमक किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। तो समुद्री जल से क्या होता है? नमक वाष्पीकरण विधि से इसको अलग किया जाता है, नमक को समुद्र से। वाष्पीकरण कैसे? मान लो ये बर्तन है, इसमें समुद्र का जल भर दिया है। क्या है? समुद्र का जल भर दिया है इस बर्तन में इतना। तो इसमें देखिएगा, समुद्र का जल भर दिया तो इसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे। ठीक है, तो इसमें आग जलाएंगे तो इसको गर्म करेंगे। तो गर्म करने से क्या होता है? जो पानी है ना, वो भाप बनकर उड़ जाएगा। ठीक है, और नीचे पेंदे में बर्तन के पेंदे में नमक जम जाएगा। ठीक है, नमक का वाष्पीकरण नहीं होता। नमक चक्कर है, ये जल में घुलती है तो इसको वाष्पीकरण विधि के द्वारा अलग किया जाता है। तो नमक इस पेंदे में जम जाएगा और जल है वो वाष्पीकरण के द्वारा वातावरण में चला जाएगा, तो ये नमक अलग हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाष्पीकरण विधि काम में ली जाती है। पांचवा है आसवन विधि का सचित्र वर्णन करना है। और छठा है पृथ्वी को अद्वितीय ग्रह क्यों माना गया है? क्योंकि पृथ्वी पर जीवन संभव है। ठीक है, पृथ्वी पर जल वायु और सब कुछ है, इसका मतलब पृथ्वी पर जीवन संभव है, जीवन है, इसलिए पृथ्वी को अद्वितीय ग्रह कहा जाता है। सातवां है खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं, ये लिखना है। और आठवां है परवार। परवार किसे कहते हैं? परवार किसे कहते हैं? तो परवार होती है पृथ्वी की मध्य परत होती है, वो परवार कहलाती है। पृथ्वी की मध्य परत होती है ना, वो परवार कहलाती है। नौवां है विद्युत तार के ऊपर प्लास्टिक का आवरण क्यों लगाया जाता है। देखिए, प्लास्टिक आप सभी को पता है, प्लास्टिक हुई लकड़ी है, ये कांच है, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से विद्युत के जो तार होते हैं उसके ऊपर प्लास्टिक का आवरण होता है, क्योंकि ये विद्युत के कुचालक हैं। 10वां है फिटकरी के विलयन से फिटकरी कैसे पृथक करेंगे। ठीक है, तो फिटकरी से जो फिटकरी होती है उसके विलयन से फिटकरी को अलग करना है, तो इसके लिए आसवन विधि, इसकी आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। ओके, ये सारे के सारे मैंने आंसर बता दी। सभी प्रश्नों का पूरा प्रश्न पत्र मैंने हल कर दिया। इससे बार एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बस ये आप तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, चैनल पर नए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।